बच्चों, आज मैं आपको मैंने आपको बताया था चुंबकीय फ्लक्स कि किस तरह किसी भी तल से चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन किया जाए, गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। तो फाई बराबर बी इंटू ए, चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया था और ए वहाँ पे क्षेत्रफल था। और इसी पर आधारित है विद्युत जनित्र अथवा डायनामो या जनरेटर, जिसे जनित्र को कहते हैं जनरेटर, जो हम जनरेटर यूज़ करते हैं घरों में। तो इसका सिद्धांत जो है कि विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर आपसे अति लघु में पूछा जाए कि जनित्र किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और किस सिद्धांत पर काम करता है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि यदि विद्युत जनित्र में एक कुंडली होती है जिसे कि स्थायी प्रबल चुंबक के ध्रुवों के बीच उसके अक्ष के परितः घुमाया जाता है। मैग्नेट के बीच में दो प्रबल मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच में इनको एक कुंडली को अगर घुमाया जाए तो उसके गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, और जिसके फलस्वरूप उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फैराडे लॉ में आपको मैंने सेकंड लॉ में बताया भी था। तथा परिपथ में धारा बहने लगती है, और इस प्रकार विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये तो हो गया आपका जनित्र का सिद्धांत। अब जनित्र के प्रकार, विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एसी जनित्र और डीसी जनित्र। एसी जनित्र का पूरा फॉर्म है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर के भाग, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला हो गया क्षेत्र चुंबक, यानी एक स्थायी चुंबक, शक्तिशाली घोड़े की नाल की आकृति का चुंबक होता है, जिसके बीच में आर्मेचर, एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसमें नर्म लोहे की क्रोट पर तांबे के पृथक तारों के अनेक फेरे लपेटे होते हैं। और इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक N और क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों नॉर्थ और साउथ के बीच में रखा जाता है, और इसको अपनी अक्ष के परितः घुमाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, नॉर्थ और साउथ हो गए चुंबक के दो पोल, दो प्रबल चुंबक हो गए, इनके बीच में एक कुंडली जिसे कि हम कहते हैं आर्मेचर ABCD रखी गई है। अब अगला भाग है इसका, तीसरा भाग होता है सर्पी वलय और ब्रश। सर्पी वलय कुंडली के सिरों का संबंध स्थायी रूप से दो अलग अलग छल्लों C1 व C2 से होता है, जिन्हें कि सर्पी वलय कहते हैं। और ये छल्ले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। यहाँ चित्र में आप देखिए, ये सर्पी वलय C1 और C2 है। ये आपके इस कुंडली के AB सिरे से C1 जुड़ा होता है और CD सिरे से C2 सर्पी वलय जुड़ा होता है, और ये इसके साथ घूमते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सर्पी वलय। और ये छल्ले ग्रेफाइट के दो खंडों को स्पर्श करते हैं, और इन खंडों को ब्रश कहते हैं। यहाँ पे ब्रश B1 हो गया और ये हो गया ब्रश B2। इनको स्पर्श करते हैं, सर्पी वलय को स्पर्श करता हुआ ये ब्रश घूमते, सर्पी वलय इन्हीं ब्रश को स्पर्श करते हुए घूमते हैं। और ये ब्रश जो हैं वो स्थिर रहते हैं, और छल्ले इन ब्रशों के साथ फिसलते हुए घूमते हैं, और इन ब्रशों का संबंध उस विद्युत परिपथ से कर देते हैं जिसमें धारा भेजनी होती है। अब सिद्धांत आपको मैंने बताया था कि प्रबल चुंबकों के बीच में जब किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो उसके गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, और इन चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक धारा उत्पन्न होती है जिसे कि कहते हैं प्रेरित धारा। अब इसका कार्यविधि कि किस तरह ये काम करता है, तो देखिए, इसमें दो चुंबक के बीच में कुंडली AB को रखा गया है। जब इसमें कोई भी इसको जब घूमने का जो इसका है वो देखिए एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन है, मतलब कुंडली को हम इस तरह घुमाएंगे, यानी A से B की A घूम के ऊपर आएगा AB, और CD साइड जो है वो घूम के
नीचे जाएगी। और इसमें जो धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा हम किस तरह निकालेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था आगे भी कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। अब देखो इसमें इस कुंडली में देखिए लगने वाला बल, ये कुंडली देखिए इस तरह घूम रही है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ये लगने वाला बल इधर है और ये लगने वाला बल इस तरफ है, F। तो जब हम कुंडली के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इसका लगने वाला बल निकालना, धारा निकालनी है उसमें उत्पन्न, तो देखिए आपका ये जो अंगूठा जो है वो इस पर लगने वाला बल है, यानी कुंडली ऊपर की तरफ उठेगी। और जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में पता है आपको दो चुंबकों के बीच में बल रेखा है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, तो ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है B। और फिर देखिए जो थर्ड फिंगर है वो क्या दिखाएगी, आपकी इसमें उत्पन्न होने वाली धारा की डायरेक्शन को दिखाएगी। तो इस तरह हम किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल और उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा को निकाल सकते हैं। और इसको हमेशा याद रखने के लिए आप एक शॉर्टकट याद कर सकते हैं। ये हो गया आपका अंगूठा जो है वो बल को दिखाएगा यानी फोर्स, और फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र को, और सेकंड फिंगर जो है वो क्या दिखाती है, आपकी करंट को दिखाती है, प्रेरित धारा को दिखाती है। तो इसको याद करने के लिए फील्ड का F याद करिए, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो ये आप हमेशा इसे याद रख सकते हैं कि अंगूठा क्या दिखाएगा, फील्ड का फादर हो गया, सेकेंड उंगली हो गई मैग्नेटिक फील्ड का M मदर हो गया, और थर्ड उंगली हो गई आपकी करंट C चाइल्ड। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड से हम इसके घूमने पर उत्पन्न होने वाली करंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। जैसे ही ये कुंडली घूमती है इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के कारण इसमें धारा उत्पन्न होगी, जिससे कि ये सर्किट देखिए यहाँ AB से होती हुई धारा CD और CD से होते हुए इस सर्किट में से आपका करंट फ्लो होने लगेगी। अब इसमें जो करंट फ्लो होती है वो हर आधे चक्कर बाद अपना डायरेक्शन बदल लेती है, यानी AB जो घूम के आपका देखिए अब जब घूमेगी कुंडली तो घूम के कहाँ पर आ जाएगा, CD की जगह AB आ जाएगा और AB की जगह क्या आ जाएगी, CD आ जाएगा। तो इस कारण से अब देखिए इसमें करंट भी फिर से चेंज हो जाएगी, यानी जो करंट पहले इसमें CD में नीचे की तरफ देखी जा रही थी और AB में ऊपर की तरफ, अब दूसरे चक्कर में क्या हो जाएगी, अगले आधे चक्कर में करंट जो है वो D से C की तरफ बहने लगेगी और A से B की ओर हो जाएगी, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज हो गई, ये इधर आ गया और ये उधर आ गया। अब इसमें करंट हम फिर से वही फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालने पर देखिए सर्किट जब ये पूरा होगा, करंट यहाँ से फ्लो होती हुई इस B2 से होती हुई इसकी डायरेक्शन यहाँ B1 से इधर गई और फिर ये फ्लो होती हुई B2 से होती हुई B और यहाँ पर CD में पहुँच जाती है। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है दो बार चेंज होती है, एक बार किधर से होती है, B1 से B2 की ओर जाती है, और अगले आधे चक्कर में करंट की डायरेक्शन कहाँ से हो जाती है, B2 से B1 की ओर हो जाती है। तो इसमें जो करंट प्रवाहित होती है वो डायरेक्ट ना मिलकर अल्टरनेट, यानी हर आधे चक्कर में, देखिए यहाँ आधे चक्कर का मतलब है 0 से लेकर 180 तक, फिर 180 से लेकर 270 तक, अल्टरनेट करंट, यानी जब पॉजिटिव रहेगी तो करंट इसमें आएगी सर्किट में, और जब नेगेटिव हो जाती है तो करंट इसमें फ्लो नहीं दिखाएगा। तो इसलिए इसमें जो धारा प्राप्त होती है वो रुक रुक कर प्राप्त होती है, इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेट करंट, यानी हर आधे चक्कर के बाद करंट का फ्लो डायरेक्शन जो है वो बदल जाता है। तो इसमें कार्यविधि में गई, जब कुंडली ABCD को घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिस कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पहले आधे चक्कर में कुंडली दक्षिणावर्त घूमने यानी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखिए क्लॉक ऐसी घूमती है, भुजा AB ऊपर और CD नीचे की ओर घूमती है। ये भुजा यहाँ ऊपर ऐसे आ जाएगी, इस तरह हो जाएगी, और ये घूम के हमारा मान लीजिए ये AB भुजा है और ये CD है, जब ये घूमेगी तो इस तरह घूमकर
इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो हमारा ये इस तरफ हो जाएगी और जो CD है वो दूसरी तरफ आ जाएगी। तो विद्युत धारा की दिशा B1 से होकर ABCD के अनुदिश होती है और ऊर्ध्वाधर स्थिति में होकर कुंडली घूमती है। और अब अगले आधे चक्कर में AB नीचे और CD ऊपर घूमकर आ जाता है। और अब विद्युत धारा B2 से होकर DCBAB में दिशा में बहती है, जबकि कुंडली के घूमने की दिशा वही रहती है कि वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही है। तो इस प्रकार एक ही चक्कर में कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा 2 बार परिवर्तित होती है। इसी कारण इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। 2 बार चेंज होने का, यानी B1 से B2 की ओर होती है और सेकेंड आधे चक्कर में B2 से B1 की ओर होती है। तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की सिद्धांत, रचना और कार्यविधि, और ये उसका चित्र हो गया। तो ये पूरा आप तैयार करेंगे, क्योंकि ये पेपर में एक कोई ज़रूर आता है, AC या DC जनरेटर और मोटर, इन 3 में से किसी भी एक को ज़रूर पूछा जाता है।